नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज 10 अप्रैल है और इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरों का जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण से, जिसमें दिया है तेज होगी टीकाकरण की रफ्तार। मंत्रियों के समूह संग बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने टीका लगाने की गति को सराहा। कहा, देश में अब तक करीब 9.5 करोड़ टीके लगाए गए हैं। लाभार्थियों में 3 करोड़ से ज्यादा बुजुर्ग हैं। वहीं अब 10 राज्यों में तेजी से बढ़ने लगे हैं कोरोना के केस। और आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन पर दिया है जोर उन्होंने। तो लगातार जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर जो है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकाकरण की रफ्तार तेज करना है। हालांकि अभी तक संतोषजनक है इसकी रफ्तार। वही अगली खबर भी हमने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि लद्दाख में सैन्य जमावड़ा कम करने पर भारत चीन में वार्ता। चुशुल में 10-10:30 बजे सुबह शुरू होगी 11वें दौर की सैन्य वार्ता। लेफ्टिनेंट जनरल पीजीके मेनन कर रहे हैं भारतीय पक्ष का नेतृत्व। हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और डेप्सोंग जैसे इलाकों में अब भी कायम है गतिरोध, जिसको खत्म करने के लिए ये सेनाएं जो हैं दोनों के उसके कमांडर बैठकर बात करेंगे और गतिरोध को खत्म करने का प्रयास करेंगे। वही अगली खबर भी मैंने दैनिक जागरण से लिया। इसमें दिया है कि आवागमन में सड़कों पर अवरोध नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं। नोएडा से दिल्ली जाने में 20 मिनट की जगह 2 घंटे लगने के मामले में शीर्ष अदालत ने कही ये बात। तल्ख टिप्पणी कहा है कि किसी भी तरह का रोड पे जो है वो अवरोध नहीं होना चाहिए। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से ही लिया है, जिसमें दिया हुआ है कि पर्वतीय युद्ध क्षमता बढ़ाएगा भारत, 10,000 सैनिकों की होगी भर्ती। वर्तमान में बंगाल के पानागढ़ में 17वीं बटालियन में है 10,000 जवान। चीन से लगने वाली सीमा पर हाल में महीनों में बड़ी तनातनी के मद्देनजर भारतीय सेना ने अपनी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स के आकार में वृद्धि का फैसला लिया है। इस फैसले के तहत कॉर्प्स में 10,000 नए सैनिक भर्ती किए जाएंगे, जिन्हें पर्वतीय इलाकों में युद्ध का विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया हुआ है कि ट्रेड समझौते पर चर्चा शुरू करेंगे भारत और यूरोपियन यूनियन। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कारोबार और निवेश समझौतों पर स्थगित वार्ता मई 2021 के बाद फिर से शुरू हो सकती है। यूरोपीय देशों के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने की दिशा में मोदी सरकार खासकर ध्यान दे रही है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि कड़ी सुरक्षा में चौथे चरण का मतदान आज। आपको बता दें कि बंगाल में चौथे चरण का आज मतदान है और काफी कड़े सुरक्षा के बीच में ये मतदान जो है कराए जाएंगे। आपको बताते चले कि जो चौथे चरण के चर्चित चेहरे हैं यश गुप्ता, श्रावंती चटर्जी, पायल सरकार, बाबुल सुप्रियो, लॉकेट चटर्जी, वैशाली डालमिया, राजीव बनर्जी, रॉबिन चक्रवर्ती और रविंद्रनाथ भट्टाचार्य। आपको बता दें कि चुनाव जो है 8 चरणों में होगा और इसका चौथा चरण आज है। वही अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से, जिसमें दिया हुआ है कि अमेरिकी अभियान पर भारत ने जताया ऐतराज। बिना इजाजत लक्षद्वीप के समूह के पास नौ परिवहन अभ्यास। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिकी जहाज पॉल जोन्स पर फारस की खाड़ी में से मलक्का जलमर्द की ओर जाने के दौरान लगातार नजर रखी गई थी और इसके भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र से गुजरने को लेकर देश की चिंताओं से अमेरिकी सरकार को राजनयिक माध्यम से अवगत करा दिया गया है। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि गैर यूरिया उर्वरकों की कीमत न बढ़ाए, केंद्र सरकार का खाद्य कंपनियों को निर्देश। केंद्र ने शुक्रवार को उर्वरक कंपनियों को डीएपी जैसे गैर यूरिया उर्वरक की अधिकतम खुदरा कीमत को नहीं बढ़ाने का निर्देश दिया और उन्हें पुराने दाम पर ही बेचने को कहा गया है। अगली खबर हमने लिया है जनसत्ता से। इसमें दिया हुआ है कि 149 जिलों में एक हफ्ते से कोरोना का नया मामला नहीं। केंद्र मंत्रिमंडल की समूह में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही ये बातें। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि एक हफ्ते में 149 जिलों में कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया है, जबकि 8 जिलों में एक पखवाड़े में कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि देश में कोरोना के 1,31,000 नए मामले आए हैं। वही अगली खबर भी हमने जनसत्ता से लिया है। इसमें दिया है कि रेलगाड़ियां कम करने या सेवाओं रोकने का कोई योजना नहीं है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया कि रेलवे सेवाओं को रोकने या रेलगाड़ियों को कम करने का कोई योजना नहीं है। उन्होंने जरूरत पड़ने पर अधिक रेलगाड़ियां चलाए जाने का भी आश्वासन दिया है। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया हुआ है कि स्कूल 18 तक बंद, शाम 7 बजे तक खुलेंगी दुकानें। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को ध्यान में रखते हुए पाबंदियां लगाना शुरू कर दिया। 30 अप्रैल तक जितने भी
धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर आवाजाही को रोक दिया गया है। वही शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी और 18 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज और पुलिस कोचिंग संस्थानों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। वही अगली खबर जो है हमने लिया है हिंदुस्तान से ही, जिसमें दिया हुआ है कि रेरा ने लगाई 2 बिल्डरों के प्रोजेक्ट पर रोक, निर्देश नहीं मानना पड़ा महंगा, ग्राहकों ने की थी शिकायत। रेरा यानी कि बता दें आपको, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का निर्देश न मानना 2 बिल्डरों को महंगा पड़ गया। ग्राहकों की शिकायत पर रेरा ने 2 कंपनियों प्रोजेक्टों को अगले आदेश तक रोक दिया है। कंपनी और निदेशक के खाते को फ्रीज कर दिया है। ये जो कंपनी है, ये कंपनी है, आपको बता दें कि अरुणेंद्र डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और शिवा वेलकन। आपको बता दें कि रेरा लगातार ही ऐसे कंपनियों पर कार्रवाई करते जा रहा है। हमने कल खबर भी चलाया था कि यूथ होम्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिस पर भी कार्रवाई रेरा ने किया और उनको दोनों डायरेक्टर जो कि ऋषभ सिन्हा और पन्ना राज हैं, उनके खाते फ्रीज कर दिए गए और उनके किसी भी आगे की गतिविधि पर रोक लगा दिया गया है, जो कि उनके टाउनशिप जो कि पतूत बेहटा में प्रस्तावित है। और इस पर रेरा ने आरोप लगाया है कि उन्होंने बिना रजिस्ट्रेशन के ये अपना प्रोजेक्ट चला रहे थे वो, और उसके एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, और जमीन का प्लॉटिंग के साथ साथ जो उसके लिए खरीद बिक्री है, ग्राहकों को भी पैसे जो है फ्लैट के लिए वो एडवांस दिए जा रहे थे। तो रेरा जो है लगातार ऐसे कंपनियों पर अपनी शिकंजा कसते जा रहा है, क्योंकि ये लोग जो हैं नियमों के साथ खेलते हैं और इसमें फंसते हैं ग्राहक का इसमें पैसा जो जीवन भर की कमाई रहती है वो डूब जाती है। तो रेरा ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है इसको लेकर। वही अगली खबर हमने लिया है हिंदुस्तान से, इसमें दैनिक जागरण से। वही अगली खबर हमने दैनिक जागरण से लिया है। इसमें दिया कि महाराष्ट्र से पूर्व मध्य रेल क्षेत्र में आएंगी 45 ट्रेनें, सेंट्रल रेलवे से 13 और पश्चिम रेलवे की ओर से चलाई जा रही है 15 ट्रेनें। महाराष्ट्र से आने वालों के लिए 17 ट्रेनें पूर्व से चल रही हैं। तो महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में वहाँ लॉकडाउन की खबरें भी हैं, जिसके कारण लोग जो है डर के मारे वो अपने घर की तरफ आ रहे हैं और ऐसे में एक नई चिंता बनते जा रही है बिहार वासियों के लिए। वही अगली खबर हमने लिया है दैनिक जागरण से। इसमें दिया है कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में जारी होगा 64वीं परीक्षा का रिजल्ट। आपको बता दें कि 10 फरवरी को ही 64वीं बीपीएससी के सिविल सेवा का परीक्षा का इंटरव्यू हो चुका है। अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है, और तो इसको लेकर कल बीपीएससी ने स्पष्टीकरण दिया और बताया कि अंतिम सप्ताह तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। वही अगली खबर हमने हिंदुस्तान से लिया है। इसमें दिया है कि स्मार्ट मीटर के लिए नहीं लगेगा सिक्योरिटी मनी। आपको बता दें कि राज्य में लग रहे स्मार्ट मीटर के लिए लोगों को अलग से सिक्योरिटी मनी नहीं देनी होगी। जिन उपभोक्ताओं के पास पहले से मीटर लगा है वही सिक्योरिटी मनी स्मार्ट मीटर में एडजस्ट हो जाएगा। वही अगली खबर हिंदुस्तान से इसमें दिया है कि जिले के सभी कोर्ट सोमवार से होंगे वर्चुअल सुनवाई होगी सभी कोर्टों में, जिले के जितने भी कोर्ट हैं, क्योंकि कोरोना के मामले पटना में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अगली खबर भी हिंदुस्तान में से लिया हमने, कोरोना से ही संबंधित है कि चिंता का विषय है कि पटना में 661 समेत सुबह में मिले 2174 संक्रमित। आपको बता दें कि परसों जो है 729 पटना में केवल संक्रमित मिले थे, तो हालांकि आंकड़ा कम है परसों से, लेकिन राज्य में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 1911 से बढ़कर 2174 हो गए हैं। तो ऐसे में एहतियात बरतने की काफी जरूरत है। वही अगली खबर हमने लिया हिंदुस्तान से। इसमें दिया है कि 2 दिनों तक बिहार में आंधी पानी के आसार। पटना का अधिकतम तापमान 6 डिग्री नीचे आया है। पिछले 24 घंटों में राज्य के कुछ हिस्सों में आंधी पानी से तापमान लुढ़क गया। पटना समेत सूबे के विभिन्न शहरों में बादल छाए रहे। गर्मी से लोगों को राहत मिली। पटना का अधिकतम तापमान 6 डिग्री जबकि गया का 2 डिग्री तक नीचे आया है। और अगले 24 घंटों में पूर्णिया में सबसे ज्यादा 16 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। और अगले 2 दिनों तक बिहार में आंधी पानी के आसार हैं। वही अगली खबर भी हमने हिंदुस्तान से लिया। इसमें दिया कि बीपीएससी ने अंकेक्षक के 138 पदों पर निकाली भर्ती। बीपीएससी ने एक बार फिर से अंकेक्षक के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन निकाला है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अप्रैल से शुरू होगी और अंतिम तिथि 15 मई 2021 रहेगी। वही अगली खबर हमने लिया है प्रभात खबर से। इसमें दिया है कि वैष्णो देवी यात्रा लानी होगी निगेटिव रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में रात्रि कर्फ्यू लगाया जा चुका है और अब प्रशासन ने जम्मू में वैष्णो देवी की यात्रा पर आने वालों के लिए कोरोना निगेटिव रिपोर्ट लाने की शर्त जोड़ दी है। सड़क मार्ग से कश्मीर जाने वाले लोगों को 2 बार टेस्ट करवाना होगा।
वही अगली खबर प्रभात खबर से हमने लिया, इसमें दिया कि बीएड एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से 30 मई को होगी परीक्षा। नेशनल स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी ने कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट बीएड के लिए शेड्यूल शुक्रवार को जारी कर दिया। परीक्षा को लेकर ऑनलाइन आवेदन 11 अप्रैल से 7 मई तक लिया जाएगा। 8 से 10 मई तक 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और परीक्षा जो है वो 30 मई को आयोजित की जाएगी। तो ये थी आज देश और बिहार से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों की वैसी खबरें जिनका सीधा संबंध आपके और हमारे जीवन से है। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे पेज न्यूज़ पीआर को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल न्यूज़ पीआर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।